इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे समाज में जो नफरत बांटने वाले होते हैं वो लोग दूसरे धर्मों की बेइज्जती करके, इंसल्ट करके ये सोचते हैं कि वो अपने धर्म की खिदमत कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है मैं आप लोगों को मिसाल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी बाजार में अपनी एक दुकान खोलते हैं तो दूसरे ग्राहकों को और कस्टमरों को अपनी दुकान की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, अपने दुकान की तरफ बुलाने के लिए दुकान के अच्छे से डिजाइन करते हैं, दुकान के डेकोरेशन पर ध्यान देते हैं, नए नए मॉडल के बल्ब लगवाते हैं, दुकान के बाहर अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ साइन बोर्ड लगाते हैं, अगर हो सके तो गेट पर झिलमिलाता हुआ बल्ब भी लगवाते हैं। आजकल के फैशन के जमाने में रिसेप्शन पर किसी हैंडसम लड़के या ये की लड़की को रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दुकान की तरफ तवज्जो करें। जब कस्टमर दुकान के अंदर में आता है तो उसके आराम का ख्याल किया जाता है, उससे अच्छे तरीके से बात किया जाता है। कस्टमर के आने के बाद दुकान के अंदर मौजूद अपने सामान की खूबी को बताया जाता है कि इस दुकान में क्या क्या सामान मौजूद है, हमारे पास इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंट्री का बना हुआ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि असलम भाई आप गलत बोल रहे हैं। तो ये एक मिसाल थी कि दुकान के अंदर अगर किसी कस्टमर को बुलाना हो तो किस तरह बुलाया जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में किसी आदमी को अगर अपने धर्म की तरफ बुलाना हो, अपने धर्म के बारे में कुछ बताना हो, तो आजकल लोग अपने धर्म की अच्छाइयों को नहीं दिखाते हैं कि इस धर्म में ये खूबी है, आपको इस धर्म में आने के बाद में इस तरह की खूबी मिलेगी, इस तरह की अच्छाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस धर्म में इंसानियत के लिए और समाज के लिए ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं समझाई जाती है, ये काम नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, दूसरे धर्म को इंसल्ट किया जाता है, दूसरे के धर्म को समाज के लिए, इंसानियत के लिए कातिल दिखाने की कोशिश की जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपकी दुकान में कोई आदमी आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए आता है तो आपको यहाँ पर यह कहना चाहिए कि हमारी दुकान में ये सामान मौजूद है, इस ब्रांड का सामान मौजूद है, अगर आप परचेज करते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप परचेज करके जाते हैं तो आप लोगों को अफसोस नहीं होगा, आप सामान देख करके दोबारा वापस आएंगे। कस्टमर के सामने में ये चीज नहीं कहा जाता है, बल्कि अपने सामने में या ये कि अपने अगल बगल में जो दुकान मौजूद होती है उसकी बुराई की जाती है कि उसकी दुकान में आप मत जाएं, उसकी दुकान में इस तरह का सामान, घटिया सामान मौजूद है, फला दुकान वाला डुप्लीकेट सामान रखता है, लूटता है कस्टमरों को, जो एक बार जाता है दोबारा वापस नहीं जाता है, अपनी दुकान की तारीफ न करके दूसरे की दुकान की बुराई करता ही जाता है। आजकल यही जमाना चल रहा है। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि कस्टमर आपकी कौन सी बात सुन करके आपसे सामान खरीदेगा, आपकी दुकान की तारीफ सुन करके या ये कि दूसरे की दुकान की बुराई सुन करके। सेम आजकल यही चल रहा है। अपने धर्म को प्रचार करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, दूसरे धर्म को बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, उसकी कमी और कोताहियों को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुकान में आया हुआ कस्टमर भी वापस चला जाता है बदजन हो करके। जो भी कस्टमर आता है, जो भी आदमी आता है, उसकी जबान से दूसरे की बुराई सुन करके उल्टा असर लेकर के वापस चला जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।